समुद्र में एक बड़ी सी नाव तेजी से जंगल की तरफ बढ़ रही थी। उसमें कुछ शिकारी पंछी और एक कबूतर बैठा हुआ था। वो लोग भोजन की तलाश में निकले थे, पर उन्हें कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा था। काफी लंबी समुद्री यात्रा करने की वजह से वो काफी ज्यादा थक चुके थे और कबूतर ने उन सभी से कहा, अरे भाइयों, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ। क्यों ना हम लोग इस जंगल में शरण ले लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी हमें अभी और यात्रा तय करनी है, पर हम जो काम करने आए हैं वो भी तो करना है। अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? चिंता क्यों कर रहे हो? जब तक मैं हूँ तब तक आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए आप लोग यही रहिए, मैं तब तक खाने का इंतजाम करके आता हूँ। और ये कहकर कबूतर वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ जंगल में सभी पंछी आराम से रह रहे थे। टुनी चिड़िया आराम से अपने परिवार के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ पर कालू कौवा आया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही खेल रही हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा कैसे आना हुआ? चलो हम लोग समुद्र से मछलियाँ पकड़ने चलते हैं। कितने दिन हो गए हैं हम लोग समुद्र से मछलियाँ पकड़कर नहीं लाए हैं। कह तो तुम ठीक ही रहे हो, पर समुद्र में जाना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बारिश होने वाली है। तो इस वजह से हमें कल चलना चाहिए। अरे बारिश तो रोजाना होती है, वैसे भी बारिश के मौसम है तो बारिश तो होगी ना। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर मैं आज नहीं जाऊंगी, तुम चले जाओ। इस पर कालू कौवा अकेले ही समुद्र की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ वो कबूतर काफी ज्यादा घायल हो गया, क्योंकि तेज बारिश और आंधी शुरू हो गई, जिस वजह से वो झाड़ियों में फंस गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब टुनी चिड़िया ने उस कबूतर की आवाज सुनी तो वो भागकर उसके पास गई और उससे कहा, क्या हुआ? तुम इन झाड़ियों में कैसे फंस गए? तुम तो हमारे जंगल की लग ही नहीं रहे हो। हाँ, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। ठीक है, रुको रुको, मैं अभी तुम्हें निकालती हूँ। और ये कहकर टुनी चिड़िया ने उसे झाड़ियों से निकाला और अपने घर आ गई। घर आने के बाद उसने उस कबूतर की दवाई लगाई। वहीं दूसरी तरफ वो सभी पंछी काफी परेशान हुए। कितनी देर हो गई है अभी तक? ये कबूतर लौटकर क्यों नहीं आया? कहीं उसने हमें धोखा तो नहीं दे दिया? नहीं नहीं, वो हमें धोखा नहीं दे सकता है, वो हमारा ही साथी है। जरूर वो किसी मुसीबत में फंस गया होगा। तुम लोग यही रहो, हम लोग जाकर देखते हैं। और ये कहकर दो चील जंगल की तरफ चले जाते हैं। जंगल में आने के बाद उन्होंने इधर उधर कबूतर को देखा। तभी उन्हें टुनी चिड़िया के घर वो दिखाई दिया और वो भी उसके घर आ गए। अरे कबूतर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। अरे सरदार, मैं घायल हो गया था, इस वजह से इसने मेरी मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारे कबूतर की मदद की। चलो हम तुम्हें समुद्र की यात्रा करा कर लाते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, क्योंकि मेरे घर पर अभी कोई नहीं है। अरे तो क्या हुआ, तुम बाकी पंछियों को मना लो, हम सभी लोग समुद्र में यात्रा करने चलेंगे। वैसे भी आज दिन कितना अच्छा है। दिन तो काफी अच्छा है, पर जाना मैं नहीं चाहती हूँ। तभी वहाँ पर गौरी कोयल और लकी कबूतरी भी आ जाते हैं। वहीं उन सभी को देखकर वो पक्षी मन ही मन काफी खुश हुए। इस पर गौरी कोयल ने कहा, अरे ये लोग कौन है? ये तो हमारे जंगल के लग ही नहीं रहे हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग समुद्री मुसाफिर हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा इस जंगल में शरण ले ले। वैसे अब हमारे जाने का समय है, तो क्या तुम लोग हमारे साथ यात्रा करना पसंद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो कभी भी जहाज पर बैठी ही नहीं हूँ। मुझे तो जहाज पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। सुना है समुद्र में बहुत सारी मछलियाँ भी रहती है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है। क्यों ना जहाज के सहारे मछलियाँ पकड़ूं? ठीक है, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ जाकर। अरे इसमें तैयार होने वाली क्या बात है, हम लोग तो ऐसे ही ठीक है। नहीं नहीं, फिर भी लोगों को लगना तो चाहिए कि तुम लोग मछलियाँ पकड़ने वाले बहुत ही अमीर लोग हो। ये सुनकर गौरी कोयल और बंटी कबूतरी जल्दी जाकर तैयार हो जाते हैं।
पर टुनी चिड़िया तैयार होने से मना कर देती है। इसके बाद वो सभी जहाज में आ गए। जहाज में आने के बाद उन्होंने देखा वहां पर कई सारे पंछी और उल्लू था। उल्लू को देखकर लग रहा था जैसे वो इन लोगों का सरदार हो। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, आपके जहाज पर इतने सारे लोग? अरे हाँ, ये लोग तो मुसाफिर है, तुम घबराओ मत। और ये कहकर जाबाज चील ने जहाज को समुद्र की तरफ मोड़ दिया। समुद्र की गहराई में आने के बाद उल्लू ने एक बंदूक निकाली और उन सभी से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दे दो, वरना हम अभी तुम्हें मार कर इस समुद्र में फेंक देंगे। अरे नहीं, ये क्या, तुम लोग तो लुटेरे हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग लुटेरे हैं। हम लोग इसी तरह लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटते हैं। तुमने क्या सोचा हम तुम्हें यहाँ सैर कराने लाए हैं? अरे नहीं नहीं, बचाओ बचाओ, कहे तो हमें बचाओ इन लुटेरों से। यहाँ कोई नहीं है तुम्हारी सुनने वाला, तो भलाई इसी में है। जो कुछ भी तुमने पहना है हमें दे दो। ये सुनकर वो सभी बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो लुटेरों के बीच फंस जाएगी। तुमसे मना किया था ना कि हमें इस तरह किसी पर विश्वास नहीं करना, और घूम लो जहाज में। अरे मुझे क्या पता था इस तरह लुटेरे हमें घेर लेंगे। तुम लोग आपस में बातें करते रहना, बाद में पहले जो भी गहने पहने हुए हैं वो हमें दे दो। और ये कहकर जाबाज चील ने उन सभी के गहनों को छीन लिया, जिससे वो सभी काफी दुखी हुई। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा ये सब देख लेता है, क्योंकि वो भी समुद्र पर मछलियां पकड़ने के लिए आया हुआ था। जब उसने देखा कि उसके साथी मुसीबत में है, तो वो भागकर जंगल की तरफ गया। वहीं दूसरी तरफ वो सभी मदद के लिए बचाओ बचाओ, कोई तो हमें इन लुटेरों से बचाओ, ये हमें लूट रहे हैं। हाँ, कोई तो बचाओ, इस समुद्र में कोई है जो हमारी मदद करे। और इस तरह करके वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, पर उन लुटेरों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। तभी अचानक किसी ने उल्लू से उसकी बंदूक छीन ली, जिसे देखकर उल्लू काफी हैरान हुआ। और जब उन्होंने उस तरफ देखा तो वहाँ पर जंगल का राजा बाज था, जिसे देखकर वो सभी बहुत ही खुश हुए। वहीं दूसरी तरफ वो लुटेरे घबरा गए, क्योंकि बाज अपने साथ पूरी फौज लेकर आया था। अरे नहीं, ये तो बात है, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना ये हमें छोड़ेगा नहीं। पर हम क्या करें, इस बात से कैसे बचे? हम लोग ऐसा करते हैं, इन पक्षियों को उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं, जिससे इनका ध्यान भटकेगा। और ये कहकर जाबाज चील ने उन सभी को समुद्र में फेंक दिया। जिन्हें बचाने के लिए बाज ने उन्हें छोड़ दिया और उन लोगों को समुद्र के किनारे ले गए। वहीं वो लुटेरे वहाँ से भाग निकले। लुटेरों के जाने के बाद बाज ने उनसे कहा, तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ, हम लोग ठीक है, पर हमारे गहने चले गए। कोई बात नहीं, गहने तो फिर बन जाएंगे। पर आपको बताया किसने कि हम लोग मुसीबत में हैं? मैंने बताया, और किसने? मैं समुद्र में मछलियाँ पकड़ने गया था, पर जब मैं देखा तुम लोग मुसीबत में हो तो मैं सीधा जंगल चला आया और बाज को पूरी बात बताई। ये सुनकर वो सभी बहुत खुश हुई और सभी ने कालू कौवा को धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अनजान लोगों की बातों में आकर उनके साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी लालच करोगे ना, तो आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं।